हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पीवाई के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा कुछ रिपीट होते हैं या कंसेप्ट बेस्ड उसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना किस टाइप से आपको करना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका हमको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम वाई लेट कर लेंगे। लेट वाई क्या गिवन है, साइन ए एक्स प्लस बी गिवन है। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। इट मीन वाई वन, सिंपल में इसको वाई वन बोलूंगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कोस होता है, सीधी सी बात है, कोस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ पे थीटा टर्म एक्स्ट्रा है, तो इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ में बी कॉन्स्टेंट है और बी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। लिखने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर, तो यहाँ से भाई वन निकल के आ गया। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो ये कोस है, इसको मैं क्या करूंगा, साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये ए लिखा। ठीक है, अब कोस को मैं साइन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, साइन ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसमें पाई बाई टू एंगल जोड़ दूं, ठीक है, अगर कोस के अंदर हम पाई बाई टू एंगल जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो साइन बन जाता है। तो ये लिखने का तरीका हमने चेंज किया। ठीक है, क्वेश्चन वही है और इसको हमने इस टाइप से लिखा है। क्लियर है। अब ये जो फंक्शन है इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो वाई वन है इसका हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वाई टू निकल के आएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा है ताकि सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाए। क्लियर, इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ए तो कॉन्स्टेंट था इसे, ये ए लिख दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थीटा के साथ में जो थीटा है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर से रीअरेंज करके लिख लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसको वापस से प्लस बनाना है। ठीक है, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे काय में चल रही है, प्लस में चल रही है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साथ में ए एक्स प्लस बी है। तो हम क्या करते हैं, सेम टर्म्स को हमने पढ़ा है, जो साइन पाई माइनस साइन एक्स होता है वो साइन माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको छोड़ो, कुछ आइडेंटिटी लिख लो जिससे हमको दिमाग में रहेगा। तो कुछ आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये है, जो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू है, ठीक है, वो कोस एक्स होता है। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस पाई, ठीक है, ये होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक होता है साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई टू, जो यहाँ पे यूज हो रही है वही आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स होगा। तो उसी टाइप से अगर साइन जो है एक्स प्लस 2 पाई है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान से दिमाग में रखना। अब देखना कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी है, तो माइनस साइन एक्स कहाँ पे, माइनस साइन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन के साथ में एक्स प्लस पाई और एक्स यहाँ पे ए एक्स प्लस बी पूरा है और साथ में प्लस पाई है, तो प्लस पाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस पाई लिख दिया। क्लियर है, प्लस पाई भी लिख सकते हैं इसको हम, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पाई बाई टू है तो ये 2 पाई बाई टू हो जाएगा। बात तो वही है। ठीक है, क्योंकि दोनों को कट होकर वापस से पाई ही मिलना है, तो इसको हम 2 पाई बाई टू भी लिख सकते हैं, ताकि जब हम जनरलाइज फॉर्म लिखे वाई nth डेरिवेटिव निकाले तो कोई प्रॉब्लम ना है। क्लियर। अब नेक्स्ट वाई थ्री निकालूंगा मैं। तो वाई थ्री कैसे निकालूंगा मैं, जो वाई टू है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर था ही सही, माइनस का साइन में था, तो माइनस ए स्क्वायर ये था ही सही, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे। अब साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब ये कोस है, कोस को वापस से साइन में कन्वर्ट करके लिख दूंगा मैं। क्लियर है, तो यहाँ पे कोस को फिर से साइन में कन्वर्ट करूंगा, साइन साथ में ए एक्स प्लस बी। कैसे कन्वर्ट करूंगा, या तो पाई बाई टू से करूंगा। अब यहाँ पे देखना माइनस कोस एक्स आ रहा है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं प्लस में बनाने की कोशिश करूंगा। तो माइनस कोस एक्स को प्लस में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3/2 पाई लिखना पड़ेगा। ये प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 पाई बाय, यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज करी है। क्लियर। नेक्स्ट,
अब क्या करना है, y4 की वैल्यू निकालना है। तो y4 कितना हो जाएगा, जो y3 वाली टर्म है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये माइनस ए क्यूब है, तो माइनस ए क्यूब एज इट इज, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो प्लस का साइन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका फिर चेंज करेंगे, तो ए क्यूब और ये ए कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4 साइन ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स में, साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स प्लस 2 पाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी, साथ में क्या है यहाँ पे 2 पाई है। क्लियर है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 पाई, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई/4, तो 4 पाई/2, ये 2 पाई ही हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको मैं मॉडिफाइड करके मैंने लिखा है, ताकि जो इसका सॉल्यूशन है वो आसानी से निकल जाए, प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म दिख रही है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब मॉडिफाइड टर्म्स है। ये वाली टर्म, एक ये वाली है, एक ये वाली टर्म है, और एक ये वाली, ये मॉडिफाइड टर्म्स है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। ये हमने 4 बार किया है, 5, 6, 7, 8 बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, डॉट 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 करके n टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे भाई n की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको देख करके, तो देखना, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो मैं, तो यहाँ पे y4 है तो a टू द पावर 4 है, यहाँ पे yn है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब सभी जगह देखना, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, सब पे कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे y1 है तो इसको मैं 1 लिख दूं, 1 पाई/2, यहाँ पे y2 है तो ये 2 पाई/2, y3 है तो 3 पाई/2, और y4 है तो 4 पाई/2। क्लियर है, तो यहाँ पे yn है तो क्या हो जाएगा, n पाई/2 हो जाएगा, प्लस n पाई/2, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमको निकालना था, ये हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है फाइंड वाई एंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों फाइंड करना है, तो जो गिवन है उसको हम लेके चलेंगे। देखना, गिवन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स गिवन है। क्लियर, सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो y निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से y1 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करने पर y1 मिलेगा। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, साथ में इसका जो पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है m साइन इनवर्स x एज इट इज। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x, तो m कॉन्स्टेंट यहाँ पे, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना फॉर्मूले से, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ से y1 हो जाएगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में y1 है ही सही यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे m है और ये हो जाएगा कोस m साइन इनवर्स x। क्लियर, अब क्वेश्चन में ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे जो LHS साइड है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट है क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ पे कोस की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे पूरा m साइन इनवर्स x। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x हम देखें तो साइन m साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर, इट मींस ये वाली टर्म y के इक्विवेलेंट है। क्लियर है, ये y के इक्वल है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, साइन स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा m स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ से हुआ ये, हमने साइन m साइन इनवर्स x जो कि y उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। नाउ नेक्स्ट हम फिर इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे y2 चाहिए, मतलब वन टाइम और हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम x के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x एबो इक्वेशन। तो यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो हमने रूल पढ़ रखा है यूवी रूल, जिसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो 2 आगे आ जाएगा, नेक्स्ट ये y1 हो जाएगा, और y1 का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट अब y1 स्क्वायर सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 का 0 हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर का -2x हो जाएगा, क्लियर, माइनस m स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट है, इसलिए यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और x के रेस्पेक्ट में करें तो y का फिर से डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है इन सारी इक्वेशन में, अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो y1 यहाँ पे है, y1 यहाँ पर भी है, और y1 यहाँ पर भी है, साथ में 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और 2 यहाँ पे भी है। इट मीन्स 2y1 कॉमन है। तो पूरी इक्वेशन में से हम 2y1 कॉमन निकालेंगे। 2y1 कॉमन निकाल लिया, क्या बनेगा यहाँ पे, y1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 2y1 कॉमन है, y2 बचेगा, प्लस अब यहाँ से y1, एक y बाहर आ गया तो एक y बचा, साथ में 2 भी बाहर आ गया, और ये माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये एक तो x और ये y1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, m स्क्वायर है ही सही, नेक्स्ट 2 भी बाहर गया एंड y1 भी बाहर गया, कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ y बचा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया, ये आंसर ही आ गया हमारे यहाँ पे, ध्यान से देख लो इसको। तो यहाँ से अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, इसको हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट ये कंप्लीट हुआ, जो हमको ये वाला प्रूव करना था हमने प्रॉपर इसको प्रूव कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है yn एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड पार्ट है इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इसी के अंदर फाइंड yn एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर, yn को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को प्रूव किया था, तो इस इक्वेशन को हम बेस मान के चलेंगे। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को फिर से राइट करूंगा, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का मैं क्या करूंगा, एन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि yn निकालना है, क्लियर, इसलिए मुझे एन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन किसकी हेल्प से करूंगा, लेबनिज थ्योरम की हेल्प से करूंगा। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट एबो इक्वेशन n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं लिख सकता हूं dn, n टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये इतना टर्म हो गया। नेक्स्ट इसको फिर से मैं करूंगा dn x y1 प्लस इसको फिर से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा n टाइम, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y। राइट साइड में ऑलरेडी 0 है, तो 0 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट अब इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन है, एन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लेबनिज थ्योरम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम, वी अप्लाई हियर लेबनिज थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम में क्या होता है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला लिख रहा हूँ जनरली। हमारे पास अगर दो फंक्शन है u v, ठीक है, और इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे u n v प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस यहाँ पे nc2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखना यहाँ पे u की टर्म घटती जा रही है, n से स्टार्ट किया था u n माइनस 1 और यहाँ पे u n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से v की टर्म बढ़ती जा रही है, v v1 और यहाँ क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा ये, जब तक u यहाँ पे 1 ना हो जाए और v n ना हो जाए, यहाँ तक चलेगा ये, क्लियर है। तो ये लेबनिज थ्योरम होती है, इसका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में और y n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर।
अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक y2 है। तो इसी में से किसी एक को हम u मानेंगे, किसको हम v मानेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं v मान लूंगा और इसको मैं u मानूंगा। क्लियर है, ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये यू एन एज इट इज y। तो यहां से यू एन लिखना है मेरे को, मतलब u कितना है, y2 है, तो y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है, y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन, और v कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है nc1 की वैल्यू क्या होगी, तो nc1 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। nc1 का मतलब क्या होता है, nc1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 का 1 रहेगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा। क्लियर है, ये n बचेगा यहाँ पे। तो nc1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, n निकल के आई है, तो ये n लिख दिया। नेक्स्ट u कितना है यहाँ पे, y2, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, n माइनस 1 आएगा यहाँ पे। क्लियर, v1 कितना हो जाएगा, तो v यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे v1 बोला है, मतलब इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमको v1 का मतलब जो v है उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा, ये -2x। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे -2x, माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे nc2 की वैल्यू निकालना है, तो nc2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा हमने यहाँ पे निकाला उसी टाइप से आप निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू nc2 की वैल्यू निकल के आएगी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट un-2। क्लियर, तो u कितना है यहाँ पे, वापिस से y2 है, हमने y2 लिख दिया। नेक्स्ट, अब साथ में क्या है n-2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-2। नेक्स्ट, अब क्या बोला इसने, v2 इट मीन्स जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन -2x आया और इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ -2 आएगा। क्लियर, अब इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई है। v1 को हमने डिफरेंशिएट करा तो कांस्टेंट टर्म आ गई है, आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम v3 निकालेंगे, v2 निकाला हमने, v3 अगर निकालेंगे हम तो 0 ही आना है, तो 0 के कारण पूरा की पूरा फंक्शन 0 होने वाला है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो यहीं तक आएगा। तो हमने कितना पार्ट सोल्व किया, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट माइनस dn(x)y1 बचा है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, dn(x)y1 निकालेंगे हम। ठीक है, तो x y1, तो यहाँ पे किसको u माने और किसको v माने, तो हम जो x है उसको हम v मानेंगे और y को क्या मानेंगे, u मानेंगे। हमेशा याद रखना, x को आप v मानना, ये जो x इसको v मानना और जो y है उसको u मानना। क्लियर, तो नेक्स्ट यहां से un इट मीन्स y1 n हो जाएगा, y1 और ये n हो गया। क्लियर, नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला इसने, v कितना है यहाँ पे, x है, ये x लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाना, फिर nc1 की वैल्यू n होती है। क्लियर, un-1, तो u कितना है यहाँ पे, y1 है, y1 और साथ में n-1। क्लियर है, साथ में क्या है, v1 है, v1 मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके आगे फिर से हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 जो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, जिसके कारण इसका सोल्यूशन यहीं पे पूरा हो जाएगा, बाकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट यहाँ पे y का हमको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो m स्क्वायर और y का अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, yn निकल के आएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना, ब्रैकेट के अंदर 2 दिख रहा है, ये n दिख रहा है, एक्चुअल में इनका क्या होगा, एडिशन होगा, सभी जगह हम ऐड करके इसको प्रॉपर लिख देंगे, तो हमारी जो प्रॉपर इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो yn+2 हो जाएगा, yn+2 साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट प्लस n है ही सही, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस अभी अंदर रहने देंगे, तो y2 साथ में n-1, तो y2 है ही सही। ठीक है, अब ये n-1, तो 2 + n-1, तो n प्लस का आएगा और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे yn+1 आएगा। क्लियर, -2x सही प्लस n-1 डिवाइड बाई 2, इसको हम क्या लिखेंगे, y2 + n-2, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट हो जाएगा, सिर्फ yn बचेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा yn। ठीक है, साथ में -2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली टर्म सोल्व हुई। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, yn+1,
n+1, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन है, ठीक है। वाई n+1 साथ में x है, ये x लिख दिया, माइनस प्लस माइनस n एज इट इज, y1 n-1, तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 0, सिर्फ n बचेगा तो वाई n आ जाएगा। नेक्स्ट 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस m² yn इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सेम टर्म को एक साथ निकाल के कुछ कॉमन टर्म यहाँ पे होगी उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले n+2 के लिए जो y है, y n+2 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो ये सिंगल टर्म है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - x², इसको मैं लिख सकता हूँ y n+2, ये वाली टर्म हो गई। नेक्स्ट y n+1, अब y n+1 ये वाली टर्म यहाँ पे भी है और एक y n+1 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ से कॉमन -2xn, ये इट इज रहेगा, y n+1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और y n+1 है और यहाँ पे भी x और y n+1 है, तो ये कॉमन, तो बाकी टर्म्स यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले माइनस कॉमन है तो माइनस को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ से 2 और n बचेगा, ठीक है। ये माइनस बाहर आया, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ से ये पूरा की पूरा टर्म, यहाँ से ये वाली टर्म बाहर जा रही है तो +1 हो जाएगा। साथ में y, x तो है ही सही, y n+1, इन दोनों टर्म को हमने मिला के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये yn की टर्म है, 3 टर्म है, yn yn yn, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलने जैसा दिख रहा है, एक तो yn अपने आप में कॉमन निकल रहा है सभी जगह से और सिर्फ yn ही कॉमन निकल रहा है, तो सिर्फ हम yn को कॉमन निकालेंगे, क्लियर। बाकी टर्म को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर n² मिलेगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस n² - n होगा, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो प्लस का n हो जाएगा, +n, और यहाँ से m², ठीक है। माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस का m² हो जाएगा। साथ में क्या बाहर आया यहाँ पे, yn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x y n+1, माइनस साइन कॉमन है, n और n कट जाएंगे, n² - m², ये बचेगा n² - m² yn इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ इक्वेशन को मान लो, ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, और जो रिजल्ट निकल के आया ये वाला इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे, और ये जो हमने अभी अभी इक्वेशन बनाई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ये 4 इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट, अगर मैं इक्वेशन जो 4 नंबर आई है इसमें x की वैल्यू में 0 पुट करूं, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो यहां से क्या बचेगा, एक तो yn+2 बचेगा, ठीक है, yn+2 बचा, बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, और -x², इसके कारण ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस इस वाले टर्म में देखिए यहाँ पे x सबके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसलिए x 0 है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे x कंटेंट है ही नहीं, x है ही नहीं, इसलिए ये वाली टर्म पूरी बचेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो yn+2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, n² - m² yn, क्लियर, ये वैल्यू निकल के आएगी। और ये कब निकल के आ रही है, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे yn+2 0 इज इक्वल टू n² - m² yn निकल के आया है, ये हमारी मेन इक्वेशन रहने वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल देंगे, क्योंकि जो बाद का जो कैलकुलेशन है जो हमको yn निकालना है, हम इसी की हेल्प से हम yn निकालेंगे, क्लियर है, इसलिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट जो 4 इक्वेशन बनी थी इसको मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो जो मेन इक्वेशन थी y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, और इसका जो 1 टाइम डिफरेंशिएशन हमने किया था y1, ठीक है, जो कि निकल के आया था m cos m साइन इनवर्स x 1/√1 - x², इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला था, ठीक है। और एक इक्वेशन थी जो मेन इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 1 - x² y2 - x y1 प्लस m² y इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव किया था, और यही हमारी कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी। और लेबनिज थ्योरम की हेल्प से हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी, ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यू पुट करी थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, एक उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास y
एन प्लस टू, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई एन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर 5 थी। 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 ही 5 में हमने उसको और मॉडिफाई करके 5 इक्वेशन बना दी थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इनका यूज करके हम फर्दर वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या है, वाई एन जीरो को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाई जीरो को फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड फर्स्ट वाई जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये है यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमको, क्लियर। तो हम वाई जीरो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वाई जीरो मतलब ये वाली इक्वेशन, इसमें हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एम साइन इनवर्स जीरो, और साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो। तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, और साइन जीरो कितना होता है, वो भी जीरो होता है। तो वाई जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट, अब मैं वाई वन जीरो निकालूंगा, ठीक है। तो वाई वन जीरो मुझे यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम कोस एम साइन इनवर्स जीरो डॉट वन अपन रूट वन माइनस वन स्क्वायर, सॉरी जीरो स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये एम कोस एम साइन इनवर्स जीरो, तो एम तो है ही सही। नेक्स्ट कोस एम साइन इनवर्स जीरो कितना निकल के आएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, ठीक है। अब कोस जीरो, तो कोस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ पे वन है, और ये वन अपन रूट वन, ये भी वन होता है, तो वन इंटू वन कितना होगा, वन होगा, मतलब वाई वन जीरो एम निकल के आ रहा है, क्लियर। अब हम वाई टू जीरो निकालेंगे, क्लियर। तो वाई टू जीरो कितना निकल के आएगा, वाई टू जीरो निकालना है हमको। तो वाई टू जीरो कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड से, ठीक है। यहाँ पे वाई टू है इसलिए, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई टू बचेगा यहाँ पे, तो वाई टू बचा, माइनस एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई, कहाँ पे, ये वाई, ठीक है। तो वाई, ये y एक्चुअल में कौन सा y है, जब x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं जीरो, तो y जीरो है ये एक्चुअली, ठीक है। तो y जीरो की वैल्यू कितनी है, y जीरो की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो y2 कितना हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से ये जीरो है इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से अगर हम y2 निकालेंगे तो y2 भी कितना निकल के आ जाएगा, ये y2 एट जीरो है ना, y2 एट जीरो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो y2 एट जीरो, ये इस साइड आएगा, ऑलरेडी ये जीरो ही बन जाएगा क्योंकि y जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, जीरो इंटू एम स्क्वायर जीरो ही होगा, तो y2 जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमने अभी तीन वैल्यू निकाल ली है, एक तो y जीरो की वैल्यू निकाली है, एक y वन की वैल्यू निकाली है, और एक y2 जब x की वैल्यू जीरो हो, ये तीन वैल्यू हमने निकाल ली है। बट हमें y n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक ओड और एक इवन। इवन पार्ट के लिए अलग वैल्यू आ रही है और ओड पार्ट के लिए अलग वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट हम ओड पार्ट के लिए लेंगे, तो ओड वैल्यू ऑफ n लिख लेंगे, ओड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 5, ये ओड वैल्यू हम लेंगे जहां तक जाएगी वहां। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे हम फर्दर जो y की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, फिफ्थ इक्वेशन में, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, वाई एन प्लस टू, इट मीन्स वाई थ्री आ रहा है ये, तो वाई थ्री साथ में जीरो इज इक्वल टू वाई एन, एन की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये वाई हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, साथ में एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है वापस से वन है, तो वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और जो वाई वन की वैल्यू एक्चुअली क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर आ रही है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वाई वन जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एज इट इज वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हम इसको देखें वाई वन जीरो, तो वाई वन जीरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो वाई वन जीरो की वैल्यू कितनी निकल के आई है, एम निकल के आई है। तो यहाँ पे वाई वन जीरो की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे एम, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम। तो हमने वाई थ्री जीरो कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं एन की वैल्यू टू रखूँ, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में, ठीक है, ये इक्वेशन 5 है, एन की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, टू रखूंगा, तो कितना निकल के आएगा ये वाई एन प्लस टू, इट मीन्स टू प्लस टू कितना हो जाएगा, सॉरी ओड वैल्यू हमने ली है तो एन वन लिया, अब थ्री पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, नेक्स्ट इस इक्वेशन में एक वाई एन है, तो वाई एन कितना हो जाएगा, वाई थ्री साथ में जीरो और एन स्क्वायर इट मीन्स कितना है यहाँ पे, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा,
अब यहाँ पे y3 0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एम स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है, y3 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने ऐसा ही रखा, y3 0 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम, ये हो गया। अब हम n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, y7 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा y5 0 साथ में 5 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम पहले लिख लो एज इट इज 5 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब y5 0 इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये y5 0 कितनी है, ये वाली यहाँ पे रख दो, 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साथ में m। तो उसी टाइप से इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको हम और आगे बढ़ा करके जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं अगर n की वैल्यू n-2 पुट करूँ, ध्यान से देखना n-2 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 पुट किया तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं n-2 पुट करूंगा तो yn मिलेगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे yn0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या रखेंगे, n-2, तो ये हो जाएगा, पहले तो n स्क्वायर को लिख देंगे, तो n स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, n-2 लिखूंगा, स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट yn, तो yn की जगह क्या रखा हमने, n-2 रखा है, तो n-2 रख दो, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू 0 पे हमको निकालना रहेगी, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू जनरलाइज फॉर्म में, तो हम n-2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर इसमें से दो की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, ये 5 स्क्वायर था, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे n-2 स्क्वायर है। अब नेक्स्ट n-4 स्क्वायर आएगा, फिर n-6 स्क्वायर आएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे n-4 होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। नेक्स्ट आगे और बढ़ाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा n-6, क्योंकि दो का डिफरेंस बढ़ता जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। कहाँ तक जाएगी ये यहाँ तक, लास्ट में हमारा m आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में m आएगा, तो बस यहाँ से डॉट 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 बढ़ती जाएगी ये, और यहाँ तक जाके रुक जाएगी, तो इसको हम यहाँ तक लिख लेंगे। तो 5 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साथ में 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साथ में 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साथ में m। तो ये हमने पूरा yn0 निकाल लिया है, बट ये जो yn0 है ये ओड नंबर के लिए हमको टोटल निकालना है, क्लियर है। तो yn0 हमने ओड नंबर के लिए निकाला है हमने। नेक्स्ट अब इसको हम इवन नंबर के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, केस सेकेंड में, केस सेकेंड इवन वैल्यू लेके चलेंगे हम n की, ठीक है। तो n की वैल्यू इवन क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 उसके बाद 2 4 6 डॉट 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 n तक जाएगी वो, क्लियर। फिर से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट करना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, n की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में। तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y2 निकल के आएगा, y2 80 कितना निकल के आएगा, n स्क्वायर, n कितना है 0 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट अब yn, n की वैल्यू कितनी है 0 है, तो y0 हो जाएगा y080। नेक्स्ट y080 हमने निकाल रखा है, y0 इट मीन्स ये y की वैल्यू 0 है, ठीक है, 80 कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है, तो 0 इंटू ये वाली टर्म कितना हो जाएगा, ये माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, जो कि 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ, इवन वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये हो जाएगा y2 + 2 4 हो जाएगा, 4 0 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साथ में n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये yn0 यहाँ पे लिख लेना, तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अंडरस्टूड है, वो x की वैल्यू 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब y40 क्लियर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो yn में, तो ये y20 हो जाएगा। अब y20 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, कितना है 0 निकल के आई है, तो 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर n की वैल्यू 4 पुट करें, ठीक है, तो y60 आएगा, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब n की वैल्यू यहाँ पे इवन है, n अपने आप में इवन है, तो n की वैल्यू अगर हम n पुट करें तो ये हो जाएगा yn80। यहाँ पे n की वैल्यू n-2 ही पुट करना पड़ेगी, ठीक है, n-2 पुट करना पड़ेगी, तो yn0 यहाँ से कितना निकल के आएगा, इवन टर्म यानी लास्ट में, तो ऑल ओवर जाके लास्ट में जाके वो इवन ही आना है, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे yn0 ही हमको निकालना था, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इवन नंबर के लिए 0 होती है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
y is equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेके चलना है। y is equal to a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, y2 तक डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम y1 निकाल लेंगे। तो y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो a तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट cos log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन log x। क्लियर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ log x, जो थीटा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos log x। क्लियर है। नेक्स्ट log x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 1/x दोनों जगह है, इसको हम इस साइड ले आएंगे कॉमन लेके। तो यहाँ पे बन जाएगा x y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। क्या किया हमने, 1/x को पहले कॉमन लिया और उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं। तो डिवाइड में था ये और इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमको y2 निकालना है। ये तो हमने वन टाइम डिफरेंशिएट करा, तो ये जो इक्वेशन है ये निकल के इसको हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दिस अबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos log x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस b। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो प्लस का साइन हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन log x। और log x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 1/x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1/x कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा x y2 प्लस y इज इक्वल टू, एक तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे हम, 1/x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, a cos log x, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, b sin log x। क्लियर, इतना हो जाएगा। ये x इधर डिवाइड में इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस हो। अगर ध्यान से देखें तो a cos log x प्लस b sin log x, क्वेश्चन में गिवन है a cos log x प्लस b sin log x, जो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये पूरी टर्म y के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे वापस से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा। यही प्रूव करना था, हमने निकाल के बताया कैसे निकालना था। ठीक है, हमने ये लेके चले, हम y की वैल्यू लेके चले और इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया और रीअरेंज कर करके यहाँ तक हम पहुंचे आंसर तक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड a to the power x by मैक्लॉरिन्स थ्योरम। a to the power x को एक्सपेंड करना है इस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम सिंपल, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, वी नो दैट, जो मैक्लॉरिन्स सीरीज फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैक्लॉरिन्स सीरीज फॉर्मूला which is given by f of x is equal to f of 0 plus f dash 0 x plus f double dash 0 divide by 2 factorial x square plus f triple dash 0 divide by 3 factorial x cube plus डॉट 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 डॉट, और इसकी जो एंड सीरीज है वो होगी, एंड टर्म होगी इसकी एफ एन 0 डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन। ये होता है मैक्लॉरिन्स फार्मूला। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, हियर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये फंक्शन गिवन है।
तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, इट मीन एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ ऑफ जीरो निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर जीरो, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एक तो एफ ऑफ जीरो निकाल लिया, अब एफ डैश जीरो निकालना है, इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन में यहाँ साइड में कर रहा हूँ, किस साइड से करना है ध्यान से देखना इधर। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है हमारे पास ए टू द पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ए टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log एम टू द पावर एन, क्या होता है एन log एम, इट मीन्स एक्स log ए हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपन एफ ऑफ एक्स, और जो फंक्शन है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log ए कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना हमको, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साथ में log एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, ए टू द पावर एक्स है, तो ए टू द पावर एक्स log एक्स हो जाएगा, यहाँ पे log ए है, ठीक है, log ए जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो ए टू द पावर एक्स log ए हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ए टू द पावर एक्स log ए, यहाँ पे हम लिख देंगे ए टू द पावर एक्स log, ठीक है। अब यहाँ पे हम एफ डैश जीरो की वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर, तो ए टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा, 0 1 होगा और साथ में log ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 इंटू log ए, तो ये log ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म आई है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ए टू द पावर एक्स का log ए तो कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिख दिया, log ए डिवाइड डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, क्लियर है। नेक्स्ट अब log ए साथ में है ही सही कांस्टेंट, अब डिवाइड डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे हमने यही किया था, डिवाइड डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है। कितना निकल के आया था, ए टू द पावर एक्स log ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए टू द पावर एक्स log ए है, तो log ए पहले से ही है, तो log ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये टर्म निकल के आ गई है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ डबल डैश जीरो, इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ए टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू log ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, log ए का होल स्क्वायर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अब एफ ट्रिपल डैश एक्स की रिक्वायरमेंट हमको, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इस वाली टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट है, log ए होल स्क्वायर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स अगेन किसका करेंगे हम, ए टू द पावर एक्स का करेंगे, ठीक है। और ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कर रखा है, ए टू द पावर एक्स log ए होता है, फिर से वही टर्म, तो log ए, ठीक है, इसका स्क्वायर है और यहाँ से log ए फिर आ जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा, साथ में ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ए टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और ये निकल के आएगा log ए टू द पावर 3 निकल के आएगा, क्लियर। तो इसको हम n तक डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने 3 टर्म मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है, हम n टर्म करेंगे, n तक फिर से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हमें लास्ट वाली टर्म जो है वो निकल के आएगी एफ ऑफ एन एक्स, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये, log ए टू द पावर कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 आया है, 1 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे log ए 1 बार आया है, अब एफ 3 बार डिफरेंशिएट किया तो log 3 आया, तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो log ए टू द पावर n आएगा, साथ में ए टू द पावर एक्स एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एफ एन 0 निकालना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 पुट, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये तो 1 हो जाएगा और log ए टू द पावर n बचेगा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब ये जो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए एक्स है उसका जो एक्सपेंशन है वो निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसको, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स हो गया एक, तो ये LHS लिखा है। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, इसको 1 लिख दिया,
ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया। नेक्स्ट एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डैश जीरो की वैल्यू log a आ रही है, तो ये log a लिखा, साथ में क्या यहाँ पे x है तो मल्टीप्लाई बाई x लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। एफ डबल डैश जीरो, ठीक है, एफ डबल डैश जीरो कितना हो गया log a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया log a स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया हमने। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना निकल के आया है log a क्यूब, log a क्यूब डिवाइड बाय, साथ में यहाँ पे डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल लिख दिया। नेक्स्ट साथ में एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट टर्म क्या है इसकी एफ एन जीरो, तो एफ एन जीरो कितना निकल के आया है log a टू द पावर n, log a टू द पावर n डिवाइड बाय यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल एज इट इज, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n, तो ये x टू द पावर n एज इट इज। क्लियर है, तो a टू द पावर x का हमने एक्सपेंशन लिख दिया है n तक, तो n सीरीज तक हमने लिख दिया है, तो यही इसका कंप्लीट आंसर होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया था एफ ऑफ एक्स का, ये निकाल लिया था यहाँ पे, उसके बाद यही रिपीट होता गया, और जो log a है उसकी पावर यहाँ पे बनती गई, उसी के माध्यम से उसकी हेल्प लेकर के हमने पूरा इसका एक्सपेंशन इजीली कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम प्रूव दैट log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 डॉट एक्स टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अब यहाँ पे हम जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है ये लेके चलेंगे, और ये जो RHS है ये बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्लॉरियन थ्योरम का यूज करना है, क्या होती है इसको हम फिर से लिख रहे हैं, तो जो सीरीज फॉर्मूला होता है मैक्लॉरियन का, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, सेम क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले से होने वाला है ये। वी नो डेट मैक्लॉरिन्स सीरीज फॉर्मूला, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन जीरो डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे गिवन है जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है log 1 प्लस एक्स है, तो ऐसे फंक्शन को लेके चलेंगे, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। क्लियर है, तो हमको एफ ऑफ जीरो चाहिए, तो हम यहाँ से एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसके अंदर जीरो पुट कर देंगे तो log 1 निकल के आएगा, और log 1 की वैल्यू जीरो ही होती है। क्लियर, नेक्स्ट एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स इट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 निकल के आएगा। क्लियर, तो 1 निकल के आएगा, तो 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 अपन 1 प्लस एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे एफ डैश जीरो निकाल लेंगे हम, तो जो एफ डैश जीरो है वो निकल के आएगा यहाँ पे 1 अपन 1 प्लस जीरो, जो कि 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपन 1 प्लस एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो -1 में लिखेंगे, और हम एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 साथ में 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्लियर, नेक्स्ट जो कि किसके इक्वल होगा -1 अपन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो निकालेंगे यहाँ से हम, कितना हो जाएगा, इसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये -1 डिवाइड बाय 1 प्लस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे। क्लियर, तो -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो माइनस ऑलरेडी है 1 प्लस एक्स 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा, ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा -2 आगे आएगा 1 प्लस एक्स और -2 -1 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा माइनस ये और ये माइनस प्लस का हो गया। नेक्स्ट 2 है डिवाइड बाय
ये 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपन एक्स टू द पावर प्लस 3 हो जाएगा डिवाइड में लिखने पर। ठीक है, ये इतना निकल के आया है। नेक्स्ट यहाँ से एफ ट्रिपल डैश 0 निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 2 1 प्लस 0 क्यूब, तो वैल्यू 2 निकल के आएगी। क्लियर? क्वेश्चन मिस्टेक है, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 आएगा यहाँ पे, ये प्लस का, और यहाँ पे माइनस का आएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर डॉट 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 आएगा। ठीक है, यह माइनस का साइन है। अब ये सही है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में एक्स टू द पावर 4 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, एक्स टू द पावर 3 ही निकल के आया है। एक बार हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, तो इफ 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या है ये 1 प्लस एक्स क्यूब, ऊपर जाएगा तो 2 तो है ही सही, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर, एक और टर्म बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ से इफ 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 टू द पावर 4, जो कि निकल के आएगा -6 निकल के आएगा। क्लियर? ऐसे कि ऐसे इसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन इसका निकल के आता जाएगा अप टू nth तक। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर, जो मेन इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स कितना है, log 1 प्लस एक्स, इसको हम लिख देंगे log 1 प्लस एक्स, ये हमारा LHS निकल के आया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 0 कितना है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 0 निकल के आया, ये 0 लिख दिया, प्लस एफ डैश 0 और साथ में एक्स, तो 1 आया है, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या करना है, एफ डबल डैश 0, तो एफ डबल डैश 0 कितना है, -1, तो माइनस प्लस का साइन लिख लेंगे यहाँ पे, ये -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख दिया, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? प्लस का साइन, प्लस का साइन। नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश 0, तो एफ ट्रिपल डैश 0 कितना निकल के आया है, 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, साथ में एक्स क्यूब, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 1। नेक्स्ट अब फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। अब यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, एफ फोर्थ 4 बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये वाला 4 बार डिफ्रेंशिएशन कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो -6 डिवाइड बाय कितना आएगा, नीचे डिवाइड में 4 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 nth तक जाएगा, और nth में जाके कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, एक बार प्लस की वैल्यू आ रही है, एक बार माइनस की वैल्यू, एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो -1 है उसकी जो पावर, इसको हम n+1 रखेंगे, तो ही ऐसा बनेगा। और जो x की जो पावर है 1 2 3 4 सतत बढ़ रही है, तो x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल तक जाएगा। ठीक है, ये इसकी n सीरीज आएगी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, सॉरी 0 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अब 2 से 2 कैंसल, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 एक्स टू द पावर 4, 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4 बचा यहाँ पे, ये 4 और एक्स टू द पावर 4 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस -1 n+1, साइन चेंज हो रहा है इसलिए एक्स टू द पावर n, क्योंकि ये 1 2 3 4 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, n तक जाएगा, डिवाइड बाय ये भी यहाँ से डिवाइड बाय 1 2 3 4 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, n तक जाएगा ये। क्लियर? जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एक्सपेंड tan इनवर्स x इन असेंडिंग पावर ऑफ x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। tan इनवर्स x ये हमारा फंक्शन है, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, जो कि
एक्स की पावर की टर्म में करना है, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में करना है। क्लियर है? तो मैक्लोरियंस थ्योरम फिर से हम लिख लेंगे। तो जो मैक्लोरियंस सीरीज फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन जीरो डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन। यही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वन बाय वन इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। नेक्स्ट इसका वन टाइम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ डैश जीरो इज इक्वल टू वन अपन वन प्लस जीरो स्क्वायर, जिसकी वैल्यू वन निकल के आएगी। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा। नेक्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा माइनस वन अपन वेट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का जब हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय टू एक्स। ठीक है, टू एक्स होगा, प्रॉपर लिख रहा हूँ नीचे में, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स। ये निकल के आएगा एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ से हम एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टू इंटू जीरो, यहाँ से पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो निकल के आ गया है। नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिपल डैश एक्स, मतलब इस वाले टर्म का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा। इसको मैं लिखूंगा माइनस टू एक्स साथ में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया है, माइनस टू तो कॉमन है, इसको बाहर लिख लो। नेक्स्ट ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे कितना निकल के आएगा, माइनस टू साथ में वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये इतना निकल के आ जाएगा। क्लियर? फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, रुको एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करने पर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स आएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन होगा। क्लियर? अब यहां से माइनस टू है इसे, ये माइनस टू, नेक्स्ट ये हो जाएगा टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर, साथ में एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री, प्लस माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू हो जाएगा, ये भी नहीं, ये माइनस टू अभी बाहर ही है, प्लस ही रहने दो इसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। क्लियर? इसको थोड़ा और प्रॉपर लिख लेंगे तो ये बन जाएगा टू इंटू फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर साथ में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा टू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये टर्म होगी। क्लियर? नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। अब यहाँ से एफ ट्रिपल डैश जीरो निकालना बाकी है अभी, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना हो जाएगा, देखना यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो ये वाली टर्म जीरो हो जानी है। क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है। बट यहाँ पे मैं पुट करूँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर जीरो होगा, बाकी वन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस टू बरकरार रहेगा, तो माइनस टू इसका आंसर रहेगा। सामने ही दिख रहा है, ठीक है, माइनस टू आएगा, बाकी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से मैं निकालूंगा एफ, इसका फोर टाइम डेरिवेटिव, मतलब इसका फिर से एक बार फिर डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको एक्सटेंड करनी है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, माइनस एट को बाहर लिख लो
अब ये दो फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन डेट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। साथ में एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो 2x निकल के आएगा। क्लियर। इतना होने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2, नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 का डिफरेंशिएशन करना है तो -2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर -3, और साथ में एक्स टू पावर 2 का फिर से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। इसको प्रॉपर लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा -8x स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, 24 2 जा 48, तो ये हो गया 48। ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, प्लस पावर में लिख लेंगे हम इसको। नेक्स्ट -8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, तो ये माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट 8 टू जा 16 हो जाएगा, 16 एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3। अब यहां से हम निकाल लेंगे इफ 4 टाइम डिफरेंशिएशन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 बनना है, ये भी 0 बनना है, ये भी 0 बनना है, मतलब f(0) कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ये बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे और डॉट 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 f5 f6 f7 डॉट 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 fn तक जाएगा। ठीक है। बट इतनी वैल्यू सफिशिएंट है। अब इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। पुट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट टर्म सारी वैल्यूज को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले f(0) कितना है, 0 ही है। f(x) कितना है, tan इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू, अब ये f(0) 0 ही है, प्लस f'(0) x, f'(0) x मतलब 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का साइन। f'(0) तो f'(0) है, ये 0 हो गया। क्लियर। फिर प्लस f'(0) तो f'(0) कितना है, -2 आया है, तो -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्लस नेक्स्ट फोर्थ टर्म पे कितनी आई है, 0 आई है, फिर प्लस डॉट 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 चलते जाएगा ये। तो यहां से क्लियरली क्या दिख रहा है, जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू आएगी, एक तो x है, फिर यहाँ पे माइनस साइन के साथ 2 से 2 गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 बचा है, प्लस फिर 0 आया है, अब साइन प्लस का आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 है, एक्स टू द पावर 2 के कारण ये 0 बन रहा था, ये हट गया, ये एक्स टू द पावर 3 है। ठीक है। तो एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3, प्लस फिर एक टर्म 0 आएगी, फिर एक्स टू द पावर 5 आएगा डिवाइड बाई 5, फिर एक टर्म 0 आएगी, फिर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 7 आएगा डिवाइड बाई 7, फिर प्लस का साइन आएगा, डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है। लास्ट में क्या बनेगा, एक तो -1 की पावर n के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है। मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे हम इसको हम लिख देंगे एक्स टू द पावर 2n+1 डिवाइड बाय 2n+1। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाएंगे तो आगे की जो वैल्यू है निकल के आ जाएगी। क्लियर है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ हम सपोज टू बी n की वैल्यू 9 रखे तो -1 टू द पावर 9 ओड नंबर तो -1 आएगा, -1। नेक्स्ट एक्स टू द पावर 9 टू जा 18, 18+1 कितना हो जाएगा, 19 डिवाइड बाय 2n+1, इट मीन्स 9 टू जा 18+1 19, तो एक्स टू पावर 19 डिवाइड बाई 19, इस टाइप से वैल्यू आती जाएगी। क्लियर है। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो इस टाइप से होगा और यही इसका आंसर है।
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय टेलर्स थ्योरम प्रूव दैट log x plus h is equal to log h plus x by h minus x square divided by 2h square plus x cube divided by 3h cube minus dot 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 dot. क्लियर. नेक्स्ट, यहाँ पे टेलर्स थ्योरम का यूज करना है और LHS से RHS बनाना है. क्लियर है. तो यहाँ पे लिखेंगे टेलर्स थ्योरम अराउंड x इज इक्वल टू 0. अभी तक हमने मैक्लॉरियंस थ्योरम पढ़ी, अब टेलर्स थ्योरम है. तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस प्रॉपर बता दूं मैं आपको कि जो मैक्लॉरियन सीरीज होती है, क्या लिख लो यहाँ पे, अ मैक्लॉरियन सीरीज इज अ टेलर सीरीज वेयर ए इज इक्वल टू 0. मतलब ए की वैल्यू 0 होगी तो जो मैक्लॉरियन सीरीज है वही टेलर सीरीज बन जाएगी. क्लियर. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है टेलर सीरीज का वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 चलते जाएगा. ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस एन सीरीज भी लिख लो इसकी, एफ एन 0 डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट, अब LHS लेके चलना है फंक्शन. ठीक है, तो गिवन LHS मान लो, फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है, log x प्लस एच. क्लियर है. तो यहाँ से हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले. तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो log h निकल के आ जाएगा. log h पहले टर्म यहाँ पे बन गई है, सीधी सामने ही दिख रही है. नेक्स्ट, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में. तो एफ डैश एक्स, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपन एक्स प्लस एच. ठीक है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा. क्लियर. तो यहाँ से एफ डैश 0 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 अपन 0 प्लस एच, जो कि 1 अपन एच निकल के आएगी. क्लियर. नेक्स्ट, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एच. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एच टू द पावर -1 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा -1 एक्स प्लस एच टू द पावर -2. ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा. तो यहाँ से हम एफ डबल डैश 0 की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे. -1 है, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको डिवाइड में लिखूंगा मैं प्रॉपर ताकि दिक्कत ना हो. तो 1 अपन एक्स प्लस एच -2. ठीक है, इसको डिवाइड में लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर जाएगा ये. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 जाएगी तो एच स्क्वायर हो जाएगा. तो ये निकल के आ जाएगा 1 अपन एच स्क्वायर. ठीक है, साथ में माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस साइन लिख लेंगे हम. यहाँ पे 3 बार हमको करना ही पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन. तो एक बार और फिर कर लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन. तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना निकल के आ जाएगा, -1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, साथ में एक्स प्लस एच टू द पावर -3 बन जाएगा. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपन एक्स प्लस एच टू द पावर 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ से एफ ट्रिपल डैश 0 निकाल लेंगे हम, जो कि निकल के आएगा 2 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस एच होल क्यूब. तो ये निकल के आएगा 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई एच क्यूब निकल के आएगा. ठीक है, तो ये ऐसे की ऐसे बढ़ता जाएगा और इसकी एन सीरीज तक ये चलता रहेगा. ठीक है, बट हमको बस इतनी सी वैल्यू चाहिए और यहाँ से हमको निकल मिल जाएगी ये. तो अब क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, log x प्लस एच. तो log x प्लस एच हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना निकल के आया है, log h लिख दिया हमने, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख लिया हमने. नेक्स्ट, अब यहाँ पे है एफ डैश 0 एक्स. तो एफ डैश 0 कितना है, 1 अपन एच, साथ में एक्स है तो एक्स बाई एच हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एफ डबल डैश, यहाँ 0 आएगा, ये 0 के लिए लिख रहे हैं हम. ठीक है, एफ डबल डैश 0, तो एफ डबल डैश 0 कितना है यहाँ पे, -1 अपन एच स्क्वायर. तो माइनस साइन तो है ही से, 1 अपन एच स्क्वायर, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, साथ में 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 2 एच स्क्वायर हो गया. ठीक है, प्लस का साइन क्योंकि यहाँ पे प्लस की टर्म आने वाली है, प्लस. अब
थर्ड डिफरेंशिएशन इसमें देखेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 2/h³, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2/h³ लिख दिया, ये h³ लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद x³ है तो x³ है, और साथ में यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो ये 6 लिख दिया, ठीक है, ये 6 लिख दिया, प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, 1 जा और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो 1/3 मतलब x³ डिवाइड बाई 3h³, जो कि ये निकल के आ गया। क्लियर है, इसको रीअरेंज कर लो, प्रॉपर लिख लो, सामने दिख रहा है वैसे तो, log h प्लस x/h माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2h स्क्वायर प्लस x³ डिवाइड बाई 3h³ माइनस डॉट 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 चलते जाएगा ये, ठीक है, ये हमने प्रूव करके बता दिया, हेंस प्रूव्ड लिख लो यहाँ पे, हेंस प्रूव। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है मैं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, वो क्या होता है, पढ़ रखा है हमने, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 के टर्म में है, तो इसी टर्म में हम फॉर्मूला भी राइट करेंगे, तो एक्स माइनस ए डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन ए। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जिससे जो टेलर सीरीज और जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो बन रही थी। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है पाई बाई 2, जिसके कारण जो फंक्शन की जो सीरीज है वो बन जाएगी एफ ऑफ पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस पाई बाई 2 टू द पावर एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना, जो मेन इक्वेशन है, और यहाँ पे ए की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करने पर इक्वेशन नंबर ये जो मिल रही है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब जो फंक्शन दिया है यहाँ पे, वो फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स, हियर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्लियर है। और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। अगर हम यहाँ से भी वैल्यू निकालें तो ये एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये भी पाई बाई 2 निकल के आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एफ की जो वैल्यू निकालेंगे पाई बाई 2 पे, वो यहीं से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहीं से निकल के आ रही है, क्लियर। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स साइन एक्स गिवन है, तो इसको मैं एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना चाहूंगा, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये 1 हो गया। नेक्स्ट इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट अब एफ डैश पाई बाई 2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से एफ डबल डैश एक्स पाई बाई 2, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो माइनस साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे -1, -1 निकल के आएगी। नेक्स्ट यहाँ से एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर निकाले तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 2 अगर हम निकालें तो माइनस कोस पाई बाई 2, और माइनस कोस पाई बाई 2 अगेन कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट अब इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट एफ ये निकालेंगे पाई बाई 2 के लिए, कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, अगेन 1 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ये निकल के आ रही है, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करने पर एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स मिल जाएगा हमको। इसका एक्सपेंशन होगा एफ ऑफ पाई बाई टू, तो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना है यहाँ पे, साइन पाई बाई टू जो कि 1 प्लस, अब एफ डैश पाई बाई टू को हम देखेंगे तो एफ डैश पाई बाई टू कितना है, 0 थी, पूरी वैल्यू 0 होने वाली है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वैल्यू एफ डबल डैश पाई बाई टू कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, साथ में एक्स माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। बाकी इसकी वैल्यू -1 है, -1 लिख दो। नेक्स्ट प्लस का साइन। नेक्स्ट उसके बाद फिर से एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू बात करें हम, ट्रिपल डैश टर्म कौन सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसमें एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, तो ये वाली टर्म फिर से 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अब क्या होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है तो प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिख दिया। नेक्स्ट अब ये साइन पाई बाई टू फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स माइनस पाई बाई टू टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, माइनस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलते जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से इसका जो एक्सपेंशन है सामने ही दिख रहा है, तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 को नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यही इसका एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड टेन इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रख लेना है हमको, वी नो डेट जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो ये भी कैसे होगा, वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे एच वाली टर्म आ जाएगी, बस एच साथ में एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे हम। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके हम लिखेंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे इसको, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो टेन इनवर्स, ठीक है, एक तो एक्स, इसको रहने दो एक्स एज इट इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 प्लस और माइनस कर देंगे, तो फंक्शन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार हमने पाई बाई 4 से 8 किया है और एक बार माइनस किया है। ठीक है, हमने इसको इस टाइप से, ये जो एक्स प्लस इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है। क्लियर है, तो एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, इसको और रीअरेंज कर देंगे और इसको हम लिख देंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4। क्लियर, इस टाइप से। तो ये जो फंक्शन है किसके फॉर्म में हमने लिख दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में हमने लिख दिया है। क्लियर, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर देखें हियर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी और जो एच है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस पाई बाई 4, यहीं से दिख रही है, ये हमने एक्स ले लिया है और ये क्या हो गया हमारा, ये एच हो गया, तो एक्स प्लस एच। अब ये जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया है इसमें हम वैल्यू पुट करके प्रॉपर्ली सोल्व कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी मिल गई है, एच की वैल्यू भी मिल गई है। तो फंक्शन क्या है फिर से देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये लेके चलेंगे हम यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हियर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ पाई बाई 4 निकाल लेंगे, एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई बाई 4। क्लियर है, ये रखेंगे। नेक्स्ट इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट तो अब एफ डैश पाई बाई 4 निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस पाई बाई 4 होल स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से, तो माइनस साइन है। ठीक है, 1 प्लस एक्स
स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो स्कोर कैसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको प्रॉपरली लिख लूंगा यहाँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो यहाँ से हम एफ डबल डैश पाई/4 निकालेंगे। तो यहाँ से पाई/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पाई/4 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू ये पाई/4 है, इंटू पाई/4 डिवाइड बाई 1 प्लस पाई/4 होल स्क्वायर, और इसका फिर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये एफ डबल डैश पाई/4 हमने निकाल लिया। ठीक है, साथ में फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास इतनी वैल्यू सफिशियंट है, इतना ही निकाल लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब इन सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, या फिर टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू टेन इनवर्स पाई/4 प्लस एक्स माइनस पाई/4। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पाई/4, तो एफ ऑफ पाई/4 देखेंगे हम। तो एफ ऑफ पाई/4 कितना है, टेन इनवर्स पाई/4 है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स पाई/4। क्लियर। नेक्स्ट, प्लस साइन है, प्लस साइन एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एच की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम एक्स माइनस पाई/4, ये एच की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट, एफ डैश एक्स, इट मीन्स एफ डैश पाई/2, तो पाई/4, तो एफ डैश पाई/4 की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस पाई/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब प्लस का साइन, एच स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस पाई/4, का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट, साथ में क्या है फिर एफ डबल डैश पाई/2, तो एफ डबल डैश पाई/2 कितना है, ये रहा यहाँ पे -2 इंटू पाई/4 डिवाइड बाय 1 प्लस पाई/4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल पावर 2। यहाँ तक की वैल्यू हमने निकाली है, बाकी की वैल्यू पेंडिंग में एंड तक जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू सफिशियंट है। नेक्स्ट, अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे। तो ये तो हमारा टेन इनवर्स एक्स ही है, ये निकाल रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई/4, प्लस इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस पाई/4, और इसको ऊपर लिखेंगे हम 1 प्लस पाई² इनवर्स। ठीक है, इसको इनवर्स करके लिखा है। नेक्स्ट, यहाँ पे -2 है, तो माइनस को हमने बाहर लिख लिया, साथ में एक्स माइनस पाई/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस पाई/4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इसको भी राउंड ऑफ करके लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई²/16। अब यहाँ पे इसकी टोटल पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को हमने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा यहाँ। क्लियर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट log sec x इज इक्वल टू x² प्लस x⁴/12 प्लस x⁶ डिवाइड बाई 45 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे log sec x को एक्सपेंड करना है। ठीक है, या फिर एलएचएस लेके हम मैक्लोरियन सीरीज का यूज करके इसको हम बना लेंगे। तो सबसे पहले मैक्लोरियन थ्योरम क्या होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो बाय मैक्लोरियन थ्योरम और सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है f(0) प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल f'(0) प्लस x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल f'(0) प्लस x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल f'(0) प्लस चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, x⁴n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल
fn0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, गिवन log sec x, ठीक है। ये गिवन है, क्या हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स से हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, log sec जीरो, log sec जीरो। तो sec जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log sec जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log sec x क्या हो जाएगा, 1 अपन sec x, और sec x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये tan x आएगा, क्लियर। ये दोनों कट जाएंगे, tan x आएगा। तो यहाँ से f डैश जीरो निकाल लेंगे हम, तो tan जीरो कितना हो जाएगा, tan जीरो हो जाएगा 0। नेक्स्ट f डबल डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे f डबल डैश x एट 0 इज इक्वल टू sec स्क्वायर 0, ठीक है। sec स्क्वायर 0 कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 sec x, फिर sec x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा sec x tan x, ठीक है। sec x tan x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे tan x आ जाएगा। अब यहाँ पे f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, tan x 0 होता है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो पूरी पूरी टर्म को 0 बना देगा ये, f ट्रिपल डैश 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब f फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे 2 बाहर है, ठीक है। ये दो फंक्शन है यहाँ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 sec x, और sec x का फिर से क्या हो जाएगा, sec x tan x। तो sec स्क्वायर एक्स और ये tan x हो जाएगा, इसको रीराइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 sec टू द पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब यहां से हम f फोर्थ की वैल्यू निकाल लेंगे एट 0, तो sec 0 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से 2 हो रहा है, 2 निकल के आ गया है, और यहाँ पे tan 0 ये 0 हो जाएगा, इसके कारण पूरा 0 बन जाएगा। नेक्स्ट अब एक बार फिर से कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करना है, देखो x टू द पावर 6 है, मतलब हमको 6 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका हम, तो f 5x, ये कितना हो जाएगा, इस वाले फंक्शन की बात करें हम, 2 बाहर है। नेक्स्ट sec टू द पावर 4x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा इंटू 4 sec क्यूब x, और sec x का फिर से डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec x tan x। तो इसको हम लिख देंगे 4 और साथ में tan x हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी बारी, प्लस 4 को बाहर रख देंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 tan x का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज दैट इज tan स्क्वायर x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 sec x, और sec x का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x, क्लियर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मिला करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 sec 4x tan x, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 4 टू ज़ा 8 sec स्क्वायर एक्स sec 4x साथ में tan x हो जाएगा, प्लस साइन। नेक्स्ट 2 इंटू 4 8, कितना हो जाएगा ये, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स साथ में tan क्यूब एक्स।
नेक्स्ट अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 सेक 4x 10x प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी 8 सेक स्क्वायर x 10 क्यूब x। क्लियर। अब यहां से हम जो फिफ्थ डेरिवेटिव उसकी जीरो पे वैल्यू निकालेंगे, तो एफ फिफ्थ जीरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो x की कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ पे पुट करेंगे 10x, यहाँ पे 10x यहाँ पे भी 10x, इससे भी पूरा जीरो बन जाएगा, इससे भी पूरा जीरो बन जाएगा, मतलब जो फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट अब इसका सिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे, इफ सिक्स्थ एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। क्लियर। तो यहाँ से 16 बाहर है, बाहर लिख लिया। नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेक 4x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 टाइम हो जाएगा टोटल। क्लियर है। प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4 सेक क्यूब एक्स। नेक्स्ट फिर से सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और एक 10x आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्लस 8 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू 3 10 स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये सेक 4x हो गया। क्लियर। प्लस का साइन। नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स 10 क्यूब एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स, नेक्स्ट सेक एक्स 10x आएगा इसका, तो सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x आ जाएगा। ये इतना बड़ा डेरिवेटिव हो गया, इसको थोड़ा सिंपल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 16 सेक 6x प्लस ये हो जाएगा 16 फोर जा 64। नेक्स्ट ये हो जाएगा सेक 4x 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 8 जा 24 सेक 4x 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 टू जा 16, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स 10 4x, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। अब यहाँ से हमको जो इसका सिक्स डेरिवेटिव है 80 वो निकालना है। ठीक है, तो सभी जगह हम जीरो पुट करेंगे x की जगह, यहाँ पे 16 सेक 6x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये तो 16 आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, फंक्शन में 10 है और 10 जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो बाकी सबके सब टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे एफ सिक्स जो 6 टाइम डेरिवेटिव उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब ये जो सारी वैल्यूज आई है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स लोग सेक एक्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना है, 0 प्लस नेक्स्ट एफ डैश जीरो भी जीरो है, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट एफ डबल डैश जीरो कितना है, 1 है, एफ डबल डैश जीरो 1 है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस का साइन प्लस नेक्स्ट एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो ये भी जीरो हो गया, तो लिखने की आवश्यकता थी नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जीरो ही हो गया ये भी। नेक्स्ट प्लस का साइन, 6 टर्म पे जाएंगे हम, तो एक्स टू द पावर 3 के बाद एक्स टू द पावर 4 आएगा और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब एफ 4 टाइम डेरिवेटिव देखो 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा, एफ फिफ्थ हमारा जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस सिक्स, तो 6 टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इट मीन 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई, अब एफ 6 टाइम डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 80 16 आया है, ये 16 हो गया, प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 16 है, इट मीन्स अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखना भूल गए हम। ठीक है, ये 4, तो 4 से 16 4 टाइम्स आएगा
नेक्स्ट 2 से 2 हो गया और 2 से इसको हमने 3 कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इज 12। नेक्स्ट ये टर्म 0 है, ये वाली हमने लिख ली है, प्लस एक्स टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 3 15, 15 3 45, ठीक है। ये प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चलती जाएगी, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, आर एच एस निकल के आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय टेलर्स थ्योरम एक्सपेंड 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2, क्लियर। तो यहाँ पे टेलर सीरीज जो है उसका यूज करेंगे हम, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या क्या गिवन है, एक तो ए की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और एक्स की दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं हम 2, ठीक है। अब अगर इसको फंक्शन को हम ध्यान से देखें, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 प्लस एक्स माइनस 2, अगर इसको देखें तो एफ ऑफ एक्स को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ए है, ए प्लस एक्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो एक्स माइनस 2 दिख रहा है इसको हम एच कंसिडर कर लेंगे, इसकी वैल्यू एक्स माइनस 2 है। सारे के सारे फॉर्मूले सेम है, बस कहीं पे एक्स माइनस ए है तो कहीं पे यहाँ पे एच लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो इंटरचेंज रहता है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन करने पर सेम ही आंसर मिलेगा और सेम ही फॉर्मूले हैं लगभग लगभग, तो फॉर्मूले में ज्यादा उलझना नहीं है, सभी के अंदर लगभग सेम ही फॉर्मूला फिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एच एक्स माइनस 2, अब हम ध्यान से देखिए तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए की जगह 2 रख देंगे तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस ए की जगह फिर 2 रख दो, एक्स माइनस 2 एफ डैश ए की जगह फिर 2 रख दो, प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 2 हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसकी सीरीज चलती जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, जो किसके इक्वल है, ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, इसको हम लिख देंगे 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ 2 सामने दिख रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 स्क्वायर इट मीन्स 4, 4 इंटू 7, 7 4 जा 28 प्लस एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे माइनस 1, ठीक है। कितना हो रहा है ये, समझो 45, इनका सम 45 हो रहा है। नेक्स्ट अब हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14x प्लस 1। यहाँ से हम एफ डैश 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, तो 6 4 जा 24 प्लस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 24 28 52 प्लस 1 53 हो जाएगा ये। नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 टू जा 12x प्लस 14, एफ डबल डैश 2 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 पुट कर दो यहाँ पे, 12 टू जा 24 प्लस 14 कितना हो जाएगा ये 38। नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 12 होगा, और यहाँ से एफ ट्रिपल डैश 2 एक्स कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 12 ही रहने वाली है, क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर दो,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगर इसको सेकंड मान लो तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड के अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम सेकंड। ये किसके इक्वल है? सेम टू सेम एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स से लिख लो। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है? ये एफ ऑफ एक्स कितना है? ये इतना है, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है? यहाँ से देखेंगे एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू कितना है? 45 प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, और एफ डैश टू कितना है? 53, तो ये हो जाएगा 53 एक्स माइनस टू। नेक्स्ट उसके बाद क्या है यहाँ पे? प्लस एफ डबल डैश टू 38 है, 38 साथ में देखो एक्स माइनस टू, ये वाला टर्म हो गया, एक्स माइनस टू ये वाली टर्म लिखिए, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 38 एक्स माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है साथ में, तो 2 इंटू 1 लिख लेंगे इसको, प्लस का साइन। 38 के बाद क्या है यहाँ पे? 12 है, 12 साथ में एक्स माइनस टू होल क्यूब है डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेंगे इसको, प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना निकल के आ जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 45 प्लस 53 एक्स माइनस टू प्लस ये 2 38 है तो हो जाएगा 19 एक्स माइनस टू होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 6 से 6 टू जा 12 एक्स माइनस टू होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमने इसका एक्सपेंशन लिख लिया है। बस यही तो हमारा आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है? हमको कुछ हाईएस्ट डिग्री टर्म लेनी है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म लेनी है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, तो हमको एक्स और वाई दोनों की कंबाइन देखना है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये 2 इसकी डिग्री 1 इसकी, टोटल 3 हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर वाई माइनस ये भी हो जाएगा 2 + 1 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है। क्लियर है? जिनकी डिग्री कितनी है? 3 है। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ मैं, इन सब की डिग्री 3 है। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लोवेस्ट डिग्री टर्म में आती है। क्लियर? तो अब हाईएस्ट डिग्री टर्म हमने ले लिए, इसके अंदर हमको क्या करना है? जो y है उसकी जगह mx पुट कर लेना, सिंपल। ठीक है, y इज इक्वल टू mx एंड पुट इन इक्वेशन, एबो इक्वेशन, पुट एबो इक्वेशन। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? mx है, माइनस x, y की वैल्यू क्या है? mx होल स्क्वायर माइनस 2 mx होल क्यूब। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और ये x कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब साथ में m, तो ये भी एक्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट माइनस m स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2m क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। सारे के सारे टर्म्स किस में चली गई है? एक्स क्यूब में चली गई है। ठीक है, और साथ में याद रखना ये जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है ताकि हम इसके रूट्स निकाल पाए आसानी से। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2m बचेगा, माइनस m स्क्वायर बचेगा, माइनस 2m क्यूब बचेगा। एक्स क्यूब हमने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब तो उधर गया, 0 हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ से इन सभी में से हमको क्या करना है? माइनस साइन कॉमन लेना है। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। तो इसको हम अरेंज कर देंगे हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 2m क्यूब फिर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट अब क्या करना है? यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेना है। तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे m की वैल्यू 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। ठीक है, एक वैल्यू एटलीस्ट हम चेक करके निकाल लेंगे। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 क्यूब 1 हो जाएगा, 2 + 1 माइनस 2 माइनस 1 अगेन 0 आ गया। तो m की वैल्यू 1 पुट करने पर इस इक्वेशन में क्या आ रहा है? 2 1 क्यूब
प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इट मीन्स जो एम इज इक्वल टू 1 है वो हमारा रूट है। तो हमको एक फैक्टर मिल गया। कौन सा फैक्टर, एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक फैक्टर मिल गया इस इक्वेशन का। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसके हम आसानी से रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो साथ में इक्वेशन का नाम रखते हैं वहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। क्लियर है। देयरफॉर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो थर्ड है उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो यही काम करने वाले हैं हम। सो 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, m माइनस 1 से। ठीक है, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2m क्यूब है तो हमको 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m क्यूब। क्लियर। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट अब 2m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2m उतार लिया, माइनस 1 भी हमने उतार लिया ऊपर से, ऐसा की ऐसा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3m स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे m है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, एक तो 3 और एक m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस, अब 3m मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 तो माइनस 3m हो जाएगा। साइन चेंज कर लो, ये कट जाएगा। प्लस अब माइनस 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा, m। ऊपर से माइनस 1 उतार लेंगे एज इट इज। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब क्या करें, यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो m माइनस 1 आ जाएगा, फिर माइनस करने पर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, 2m क्यूब प्लस 3m प्लस 1। तो इसको हम आसानी से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर m माइनस 1 है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे इसके। तो इसको हम लिखेंगे 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, ये m की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, m माइनस बी। ठीक है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 3 स्क्वायर, 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 2 है और सी कितना है 1 है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 2a, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे, ये भी 2 है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे हम। तो m आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 प्लस और माइनस रूट ओवर 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, एक तो माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और एक आएगी यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये 2 वैल्यू आएगी। तो m कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, तो माइनस 1/2 आएगा। और एक वैल्यू यहाँ पे आएगी m इज इक्वल टू माइनस 4 तो माइनस 1 आएगी वैल्यू। क्लियर है। तो अब हमारे पास m की 3 वैल्यू हो गई है। एक तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1। ठीक है, और 2 फिर निकल के आ गई, -1/2 और -1। अब हम एसिम्पटोट्स की बात करेंगे, फाइंड द एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू mx के लिए क्या होगा, y की वैल्यू होगी, ये m की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। नाउ एसिम्पटोट्स इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx। इस इक्वेशन से हमको एसिम्पटोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो 8m इज इक्वल टू 1, अगर m की वैल्यू 1 है तो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, एक ये हो गया। नेक्स्ट अब 8m इज इक्वल टू -1/2, ये यहाँ से। तो एसिम्पटोट्स एक और क्या हो जाएगा, m की जगह -1/2 रख दो तो -1/2 x, एक ही एसिम्पटोट हो गया। और 8m इज इक्वल टू -1, एक एसिम्पटोट हो जाएगा y इज इक्वल टू -x। तो हमने ये तीनों एसिम्पटोट्स इस इक्वेशन के फाइंड आउट कर लिए, यही हमारे आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ऑल एसिम्पटोट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व, x³ + 3x² y -4y³ -x
प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सी है, एक तो एक्स क्यूब है, प्लस एक है 3x स्क्वायर वाई, और एक है माइनस 4y क्यूब। बाकी ये टर्म क्या है यहाँ पे, लोवेस्ट डिग्री टर्म है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, वाई की जगह हम एम एक्स लिख देंगे, माइनस 4mx होल क्यूब इज इक्वल टू 0 की इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3mx क्यूब माइनस 4m क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब सभी में से कॉमन है, बाहर निकालेंगे और माइनस साइन पे कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे एम क्यूब बचेगा, 4 भी है, 4m क्यूब बचेगा, यहाँ से माइनस 3m बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। बाकी टर्म 0 बन जाएगी, क्योंकि हमने बाहर निकाला मल्टीप्लाई में होगी, राइट साइड जाके 0 बन जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये, तो हमें एक रूट मिल जाएगा, इट मीन्स एक फैक्टर मिल जाएगा, मतलब एक एसिम्पटोट मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू 1 पुट करके चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 4 माइनस 3 प्लस 1। वेट, जब हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस का बनाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो 4 माइनस 4 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब जो एम हमारा क्या है, इज इक्वल टू 1, ये इसका एक रूट है। क्लियर है, तो यहाँ से हमको एक फैक्टर मिल गया, हियर वी गेट अ फैक्टर दैट इज m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर मिल गया है, दूसरा फैक्टर हम इक्वेशन नंबर थर्ड से निकाल सकते हैं। तो इस फैक्टर जो m माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे, m माइनस 1 डिवाइड करेंगे हम इस वाली इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4m क्यूब हो जाएगा, माइनस ये कर दिया। नेक्स्ट 4m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये माइनस 4m स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे, क्यों इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 4m स्क्वायर, ऊपर से माइनस 3m उतार लेंगे, ये माइनस 1 उतार लेंगे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, यहां से m स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m है, तो हम क्या करें, यहाँ पे प्लस एक तो 4 लाना है और एक m से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4m मल्टीप्लाई बाई 1, तो माइनस 4m हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, प्लस का साइन, 3m प्लस 4m, माइनस 3m प्लस 4m, तो m आएगा, ये m माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये m माइनस 1, तो ये भी कट जाएगा, माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। क्लियर है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके फिर से नए रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2m को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2m बचेगा प्लस 1 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 2m प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से भी -1/2 निकल के आ रही है और यहाँ पे भी कितनी निकल के आ रही है, -1/2 निकल के आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर रूट्स आर रिपीटेड, सो in place of y is equals to mx, we use y is equal to mx plus c, where c is a constant term। सारी वैल्यू सेम आ रही है, बस ये c ही इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे c का इंपॉर्टेंस होता है। तो जब भी रूट्स रिपीट होते हैं तब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर तीनों रूट्स एक जैसे नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, तो हम सिंपल y इज इक्वल टू एम एक्स यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
तो जो एसिम्पटोट्स है वही फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्ट हम, एसिम्पटोट्स। देयरफॉर एसिम्पटोट्स आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स मतलब m की वैल्यू 1 है तो x आ जाएगा, तो एक हमारा एसिम्पटोट हो गया। अब हम एक जगह पुट करेंगे -1/2, ठीक है। इसके लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म भी लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि रूट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, साथ में x एज इट इज प्लस, अब ये c है तो c को हम c1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये एक एसिम्पटोट मिल गया हमको, और एक और हम निकाल लेंगे -1/2, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस, अब ये सेम तो रहेंगे बट कांस्टेंट टर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो इसको हम c2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमने तीनों एसिम्पटोट्स निकाल लिए। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने थे, क्लियर। तो हमने इस सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बीएससी फर्स्ट ईयर के डीएवी के, वो सारे हमने कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ओके, थैंक यू।